और आज केंद्र सरकार को देखिए, अभी बजट इनका बना, झारखंड को ठेंगा दिखा दिया। अगर हम लोगों ने ठेंगा दिखा दिया, पूरा देश अंधकार में चला जाएगा। आज जेपीएससी का एग्जाम निकलने वाला है। अलग अलग जगहों से हमारे नौजवान हमको बोल रहे हैं कि थोड़ा उम्र सीमा घटा दो, थोड़ा उम्र सीमा घटा दो। हमने कहा अब तो हम लगातार, ये लोग 20 वर्षों में 4 बार एग्जाम ले पाए, हमने तो मात्र 5 वर्षों में 5 बार एग्जाम ले लिया। आज बेहतर शिक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग कई मायने में हमेशा पिछड़ा रहे। आज इनको लेकर के हम लोगों ने कार्य योजना बनाया कि अविलंब हमारे बगल के चतरा जिला में अंबेडकर विश्वविद्यालय बनाएंगे, जहां हम बाबा अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी को एक श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए यहाँ पर उनके समुदायों के लिए एक बेहतर और बड़ा विश्वविद्यालय हम लोग खोल पाए। देश का सबसे अधिक खनिज संपदा हमारे इसी राज्य में है, झारखंड प्रदेश में। कोई ऐसा खनिज संपदा नहीं है जो यहां नहीं मिलता। आपका कोडरमा जिला में भी अभ्रक का एक बहुत बड़ा डिपॉजिट और खनिज संपदा के रूप में यहां पाया जाता है, और वो इतना बेशकीमती है कि उसका सही तरीके से खनन कार्य हो तो कोडरमा का जिला का लोग पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा गांव देहात इतना गरीब गुरुआ नहीं होता। आज इस खनन कार्य को अनप्लान तरीके से यहां पर उसका कार्य होता है, और बड़ा दुख की बात है। और आज इस कोडरमा जिले में सबसे अधिक बाल मजदूर इन्हीं कार्यों में संलिप्त है। कई एनजीओ बाल मजदूरों को बचाने में लगी है। कल ही परसों एक बाल मजदूरों पर काम करने वाला बहुत बड़ा शख्स, मुझे नाम अचानक याद नहीं आ रहा है, वो इसी जिला में काफी सक्रिय है। तो कई ऐसी चीजें हैं जहां हमको आज हमारा गांव देहात, हमारा आने वाला पीढ़ी हंसता खेलता रहता। कोयला, लोहा, अब्रक, सारा कुछ हम लोग दिया। हमारे खनिज संपदा से दिल्ली, मुंबई, गुजरात चमकता रहा। हम लोग अंधकार में, भुखमरी में, गरीबी में हमें जीने पर मजबूर होना पड़ा। और ये योजनाबद्ध तरीके से झारखंड को गरीब और एक गरीब राज्य बनाने की काम को अंजाम दिया गया। ऐसा नहीं था। देश आजाद होने के बाद यहां कारखाने, उद्योग लगे, लेकिन दुर्भाग्य से उसका लाभ हमारे झारखंडी भाइयों को नहीं मिला। क्यों? आप लोग कभी सोचते हैं क्यों झारखंड गरीब है? वो इसलिए गरीब है कि और राज्यों को आगे बढ़ाना है, दिल्ली, मुंबई, गुजरात को आगे बढ़ाना है, तो वहां सड़कें बनेंगी, बिल्डिंग बनेगा, फैक्ट्री चलेगा, तो उसको चलाएगा कौन? सड़क बनाएगा कौन? वहां नाली बनाएगा कौन? बिल्डिंग बनाएगा कौन? उसके लिए तो मजदूर चाहिए। इसीलिए झारखंड, बिहार को लोगों ने
मजदूर बना के छोड़ दिया। दिल्ली, मुंबई, गुजरात में रहने वाला बड़ा बड़ा व्यापारी का गाड़ी चलाएगा कौन? उसके घर में बर्तन मांजेगा कौन? इसीलिए झारखंड, बिहार को मजदूर बनाया गया। मुझे तो पता नहीं था कि इतने झारखंड के लोग अलग अलग राज्यों में अपना पेट पालने के लिए, मजदूरी करने के लिए पलायन करते हैं। ये तो कोरोना, कोविड आया, देश में लॉकडाउन हुआ, तब पता चला कि इतनी बड़ी संख्या हमारी झारखंड की बाहर जाती है, महिला पुरुष सभी। और इधर कोडरमा, गिरिडीह से तो भरे पड़े हुए। हमको पता है हमारे राज्य में गरीबी कितनी है और कैसे इनको बाहर निकालना है गरीबी से। केंद्र सरकार के साथ चुनौतियां हैं, हमें मालूम है। और गरीब को कोई अधिकार, हक घर पे लाके नहीं देता है, उसे लड़ना पड़ता है, उसे छीनना पड़ता है। तो हमारा जो भी अधिकार है, केंद्र सरकार उसे लड़ के लेना हो तो लिया जाएगा, कानूनी लड़ाई लड़ना हो तो लड़ा जाएगा, राजनीतिक लड़ाई लड़ना होगा तो लिया जाएगा, लेकिन अपना हक अधिकार लेके हम लोग रहेंगे, क्योंकि वो सारी चीजें आपके लिए है। और आज केंद्र सरकार को देखिए, अभी बजट इनका बना, झारखंड को ठेंगा दिखा दिया। अगर हम लोगों ने ठेंगा दिखा दिया, पूरा देश अंधकार में चला जाएगा। हम लोग इस संघीय ढांचा में कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं लड़ना चाहते। आप लड़िए, आप राजनीतिक और लोकतांत्रिक ढंग से लड़िए। अगर उस तरीके से भी लड़ना होगा तो उसमें भी झारखंड पीछे नहीं है। हमारे पास इतनी ताकत है और वो ताकत उनको भी मालूम है। और आज केंद्र सरकार ने जो लगभग 52-53 लाख करोड़ रुपए का बजट बन रहा है, आज इन लोगों ने विदेश में अमेरिका के साथ ऐसा करार कर लिया है कि अपना बजट का 85% खर्चा अमेरिका को दे के आएगा। बता, 15% में देश कैसे चलेगा जी? कैसे चलेगा 15% में? किसको देगा, किसको नहीं देगा? इसमें पूर्णतया जो गैर भाजपा शासित राज्य है वही उन्हीं का हक अधिकार मराएगा। लेकिन हमारी पूरी नजर है, आज बड़े गर्व के साथ हम ये कहते हैं कि आज जो भी हम काम करें, उस काम का सीधा फायदा हमारे राज्य के लोगों को मिले। और हम यहां बहुत सारे नौजवानों के, मेरे कान तक में आवाज आ रहा है, कुछ आंदोलनकारी लोग भी हमारी मांगे पूरी करो, हमें हमारी मांगे पूरी करो। मैं आप सभी नौजवानों से कहना चाहता हूं, आप भी हमारे, चूंकि आज बतौर मुख्यमंत्री हैं तो हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन जिम्मेवारी भी है, लेकिन आपकी भी मांग जायज है तो निश्चित रूप से उस मांग पर सरकार गंभीरता से विचार करती है। आज जेपीएससी का एग्जाम निकलने वाला है। अलग अलग जगहों से हमारे नौजवान हमको बोल रहे हैं कि थोड़ा उम्र सीमा घटा दो, थोड़ा उम्र सीमा घटा दो। हमने कहा अब तो हम लगातार, ये लोग 20 वर्षों में 4 बार एग्जाम ले पाए, हमने तो मात्र 5 वर्षों में 5 बार एग्जाम ले लिया। अब तो रेगुलर्स आ गया, कितने को हम उम्र छान दे, और नई पीढ़ी को भी तो मौका देना है। लेकिन अगर उनकी मांगे जायज है तो उस पर भी हम एक सकारात्मक विचार करते हैं।
आज बेहतर शिक्षा के लिए, क्योंकि यहां पर आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग कई मायने में हमेशा पिछड़ा रह जाता है। आज इनको लेकर के हम लोगों ने कार्य योजना बनाया कि अविलंब हमारे बगल के चतरा जिला में अंबेडकर विश्वविद्यालय बनाएंगे, जहां हम बाबा अंबेडकर भीमराव अंबेडकर जी को एक श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए यहां पर उनके समुदायों के लिए एक बेहतर और बड़ा विश्वविद्यालय हम लोग खोल पाए। हम लोग राज्य के इस 3.25 करोड़ लोगों को हमेशा ये बात बोलते हैं, आज नहीं तो क्या जरूरत था, क्यों 15-17 वर्षों में इस राज्य में लोग भूख से मरने लगे, क्यों यहां के नौजवान किसान पलायन के लिए मजबूर हुआ। और आज क्या ऐसी आन पड़ी, हमें क्या तकलीफ है सरकार को इतना और भी काम करने। लोग ऐसे ही बदनाम करता है कि ठेका, टेंडर और इधर उधर में सब कमीशन खोरी चलता है। अब महिलाओं को सम्मान दे रहे, इसमें कौन कमीशन सरकार को मिल रहा है, हमको बता दो। एक बटन दबता है तो सीधे महिलाओं के खाता में चला जाता है, कोई बिचौलिया बीच में नहीं है। Thank you.